हेलो बच्चों, जय हिंद। चलो बच्चों, आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों क्लास 12th का, जो सीरीज इम्पोर्टेंट रिएक्शन की चल रही है उसी को आगे है बच्चों। आज की रिएक्शन बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग बच्चों हर साल ही पूछी जाती है। या तो आपको व्हाट हैपन में, या कैसे आप टेन करोगे, कैसे बनाओगे, या सीधी सीधी रिएक्शन पूछ ली जाती है बच्चों एज ए शॉर्ट नोट के रूप में। ठीक है, तो आज की रिएक्शन है बच्चों हमारा राइमर टीमान रिएक्शन बच्चों। राइमर टीमान रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन है बच्चों, हाइलोएरिन की, और हाइलोएल्केन की रिएक्शन समाप्त हो चुकी है। अब आता है बच्चों एल्कोहल और फिनॉल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, उसको मैं शुरू कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों कापी पेन लेके। हाँ, एक चीज़ और है बच्चों, आप जब भी वीडियो देखा करो बच्चों, तो आप उसका नोट्स भी तैयार कर लिया करो और पूरा वीडियो देखा करो बच्चों। वीडियो के लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ बच्चों, और जो कि आपकी बहुत यूज़फुल होती है। ठीक है, बहुत से बच्चे करते क्या हैं, थोड़ा सा देखें इसके बाद छोड़ देते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। और हाँ, यहाँ पर बच्चों जो हमारा वीडियो बच्चे लोग जो देखते हैं, ठीक है, वो किसी से भाई कंपेयर कर लो बच्चों। ठीक है, अगर 19 आता है, हाँ, अब आपको पास कुछ नॉलेज होना चाहिए बच्चों। हालांकि मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी से कम निकले बच्चों तो आप लाइक मत किया कीजिए, सिप करके आगे बढ़ जाया करिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं हाँ, और रिएक्शन को बच्चों पूरी रिएक्शन देखा करो और देखिए क्या होता है, व्हाट हैपन, और कैसे ऑब्टेन करोगे। इससे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन इसी से आते हैं बोर्ड एग्जाम। और इसकी रिमांड टिमांड रिएक्शन क्या है बच्चों, पहले मैं उसको जानूंगा, फिर देखेंगे बच्चों कि इस रिमांड टिमांड रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, और इससे अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल बनता है बच्चों, जिसके कारण ये खास हो जाती है। ठीक है, और वो है बच्चों सल्फरडिहाइड, या सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है बच्चों। वो कैसे बनता है, अब आपके किताब में या टीचर पढ़ा देता है बच्चों कि सल्फरडिहाइड बनता है, नहीं बच्चों, जब हम थोड़ा सा रिएजेंट बदल देते हैं तो उसी रिएक्शन के अंतर्गत सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है बच्चों। ठीक है, वो कैसे होता है आज मैं शुरू करने वाला हूँ बच्चों। तो चलो मैं सबसे पहले रिएक्शन देखता हूँ बच्चों क्या है, फिर आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको भी रिएक्शन देते हैं बच्चों। और हाला जो नीट और जेई के और या कम्पिटिटिव एग्जाम है या वैसे ही बच्चों, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बीच में बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा, जो कि आपने अभी तक रिएक्शन में नहीं देखा होगा बच्चों, इसलिए खास हो जाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर एग्जामिनेशन की दृष्टि से बच्चों। चलो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों रिमैन टिमन रिएक्शन क्या है। ए आर ओ एच का मतलब फिनॉल होता है बच्चों, ए आर का मतलब एरोमेटिक कोई भी बेंजीन रिंग है बच्चों, फेनिल या एरिल ग्रुप है, एरिल एरिल से ओ एच ग्रुप लगा, C6H5 एरिल ग्रुप होता है बच्चों। अब देखो ये क्या है बच्चों, तो ये कहता है व्हेन फिनॉल, पहले हम अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं बच्चों, इसके बाद सिर्फ बच्चों को हिंदी में भी बोल दे रहे हैं बच्चों। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ CHCl3 chloroform or CCl4 in presence of highly alkaline medium, high alkaline medium like as NaOH or KOH, then salicyldehyde or salicylic acid ऑप्टेन बच्चों, ऑप्टेन। और बस इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, राइमर टिमान रिएक्शन। कहने का मतलब जब भी बच्चों फिनॉल को हाईली कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म के साथ हाईली बेसिक मीडियम क्षारी माध्यम, ज़्यादा क्षारी माध्यम जैसे NaOH या KOH के सॉल्यूशन के साथ मैं रिएक्शन कराता हूं बच्चों, तो या तो सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड बनेगा या तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। जब हम एल्डिहाइड का हम बच्चों CCl3 का प्रयोग करेंगे तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा बच्चों। क्या बनेगा,
सैलिसिलिक एसिड बच्चों, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या है बच्चों, ये देखो, अगर यहाँ पर इस प्रकार से OH ग्रुप है बच्चों, CHO आ जाए तो इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बच्चों, ठीक है। और इसी को सल्सिलिक सल्सल्डिहाइड भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं CCl4 लिया बच्चों तो आपका जो बनेगा वो सल्सलिक एसिड बनेगा बच्चों, याद रखिएगा। OH है, यहाँ पर COOH आ जाएगा बच्चों। हालांकि आर्थो और पैरा दोनों का बनेगा, यहाँ पर भी आएगा बच्चों, यहाँ पर भी दूसरे मॉलिक्यूल्स में देखो हम नहीं दिखा दे रहे हैं बच्चों, ये देखो, ये आपका आएगा OH और यहाँ पर भी CHO आ सकता है बच्चों। इसी तरह से यहाँ पर भी हो सकता है बच्चों। अब यहीं पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, COOH आएगा बच्चों। अब इसमें जो ये बनेगा बच्चों, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये माइनर होगा बच्चों, बहुत कम मात्रा में। उसी प्रकार से ये मेजर होगा बच्चों। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है मुख्य उत्पाद क्या होगा, मेन प्रोडक्ट क्या होगा, तो बच्चे लोग जो है समझ नहीं पाते। वो तो जानते हैं कि OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दोनों बनते हैं बच्चों, आर्थो और पैरा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दोनों बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कौन मेजर प्रोडक्ट है बच्चों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। चलो मैं ही बता देता हूँ बच्चों। अगर देखो इसके इसके अंतर्गत बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ये देखो, ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के साथ बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है बच्चों आर्थो कंडीशन में, तब वो मेजर प्रोडक्ट हर समय होता। अगर ये न बना होता बच्चों तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है, याद रहे। अगर कोई भी ग्रुप लगा हो, आर्थो पर कोई ग्रुप लगा हो, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो इसी को कहते हैं बच्चों ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब कैसे बनेगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और ये है बच्चों, जब चाय देखो एक साइकिल बन रही बच्चों, एक चक्र बन रहा है, देख रहे हो ना, इसी कहते हैं बच्चों किलेशन। किलेशन किलेशन में अब एक मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसे कहते हैं बच्चों इंट्रा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों। इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि इसमें इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से बच्चों हर समय इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो डिक्रीज कर जाता है, याद रखिएगा। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है बच्चों, दूसरे के साथ ये बॉन्ड नहीं बना पाता, अपने में ही व्यस्त हो जाता है। इसलिए ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट कम होता है बच्चों, तो ये आसानी से वेपन बदल सकता है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होता है बच्चों। इन दोनों को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं बच्चों, डिस्टिलेशन द्वारा। डिस्टिलेशन मेथड से हम आर्थो और पैरा को आसानी से अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट बच्चों काफ़ी अंतर होता है। जो पहले आता है गर्म करने पर उबल के बाहर चला गया, वेपर में ठंडा कर लेंगे, वो चीज़ अलग हो जाती है बच्चों, ठीक है। और जो अधिक आता होता है वो सोल्यूशन में रह जाता है बच्चों। तो चलिए पहले तो आप इसको लिख लीजिए बच्चों, इसके बाद मैं आता हूँ एक रिएक्शन पर, उसके मैकेनिज्म पर। ले लीजिए इसका। चलो बच्चों, अब मैं वो रिएक्शन लिखता हूँ बच्चों और फिर उसके मैकेनिज्म पर आते हैं। तो बताओ राइमर टीमान रिएक्शन क्या है बच्चों। जब हम फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म के साथ हाईली एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है बच्चों, इसी को रीमान टीमान रिएक्शन कहते हैं। अब वो रिएक्शन को देखो। चलो पहले तो हम लेंगे बच्चों फिनॉल, क्यों? क्योंकि फिनॉल की ही तो रिएक्शन है बच्चों। ये देखो मैंने फिनॉल लिया, अब वो ऐसे ही लिखा रहेगा बच्चों, ये OH है बच्चों, जिसे आप क्या कहते हैं, फिनॉल। अब ये क्या करेगा, इससे बच्चों आपका CH हम लेते हैं, बाद में हम क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ लेंगे बच्चों। एक रिएजेंट हुआ। अब हमें माध्यम मीडियम क्या चाहिए बच्चों, हाई एल्कलाइन। तो ये बनता है बच्चों दो प्रोडक्ट। अब आप करें क्या बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट CHO ग्रुप द्वारा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पर बच्चों CHO आएगा आर्थो पर और आपका आएगा बच्चों पैरा, ठीक है। OH है बच्चों, CHO है, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना, बेंजल्डिहाइड। और ये बना बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड,
बेंजल्डिहाइड बच्चों, ठीक है। और चूंकि भई हमने बताया बच्चों इसके इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, अतः ये क्या होगा बच्चों, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट के रूप में होगा बच्चों। अब रिएक्शन कैसे होती है, जरा इधर देखिए बच्चों। अब जो आपके एनसीईआरटी में जो रिएक्शन लिखी गई है बच्चों, कुछ इस प्रकार से लिखी गई है, और वो उसकी मैकेनिज्म हला वहाँ पर उन्होंने नहीं दिखाया है बच्चों। ये आपका फिनॉल है बच्चों। अब फिनॉल एसिडिक होता है, चूंकि एच आयन देता है, सभी बच्चों को मालूम है। फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, बहुत पूछता है बच्चों, उसको भी हम एक वीडियो तैयार कर देंगे, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल बच्चों, ठीक है। तो अभी इतना जानो ये एसिडिक नेचर का है बच्चों। अब पिक्चर में आता है बच्चों, इसमें ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पर NaOH लिखा है बच्चों। अब NaOH का काम क्या है बच्चों, OH माइनस देना, चूंकि बेस है। अब इसका एसिड है बच्चों, फिनॉल क्या होता है, एसिड होता है बच्चों, लेकिन इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम है, इसको बढ़ा रहे हैं बच्चों। तो होता क्या है, यहाँ से H आयन निकलेगा बच्चों, और ये H आयन इससे कंबाइन कर लेगा, और आपका बनाएगा बच्चों क्या, H2O बाहर निकल गया। अब बताओ बच्चों बचा क्या है, बचा है आपका ये बच्चों, ये है आपका, यहाँ पर OH है बच्चों। अब यहाँ पर O निकल गया है बच्चों, तो ये माइनस आ गया है, ठीक है। और चाहे तो बच्चों आप यहाँ Na प्लस भी लगा भी सकते हैं। ये फेनॉक्साइड आयन, अगर यहाँ पर कोई बच्चा Na प्लस लगा दिया, कोई फर्क नहीं बच्चा, तो इसका नाम है सोडियम फेनॉक्साइड है बच्चों, फेनॉक्साइड। अब ये जो आप देख रहे हैं C6H5O माइनस, इसे कहते हैं बच्चों फेनॉक्साइड आयन, सोडियम के साथ है, इसलिए सोडियम फेनॉक्साइड है। आप इसको छोड़ सकते हैं, तो आप लिखें बच्चों फेनॉक्साइड। अब क्या होगा बच्चों, 2 यूनिट आता है, अब आता है बच्चों CCl4, CCl3, HCHCl3 बच्चों, क्लोरोफॉर्म अब पिक्चर में आता है। तो आपकी किताब में इस प्रकार से दिया गया है, ये देखो ऐसे लिखा है, यहाँ पर O माइनस और Na प्लस, और यहाँ पर बच्चों C, और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर Cl लिखा है। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है बच्चों। और फिर इसने क्या किया है, फिर NaOH से रिएक्शन कराया है बच्चों, और फिर ये बनाया है आपका ये प्रोडक्ट बच्चों। ये देखो यहाँ पर O माइनस और Na प्लस होगा, और यहाँ पर C और OH है बच्चों, यहाँ पर OH, ऐसे इसने दिखाया है। और फिर इसका एसिडिफिकेशन कराए हैं बच्चों, ठीक है, प्रोटोनेशन या एसिडिफिकेशन करा दो बच्चों, किसी एसिड से रिएक्शन करा दो। तो ये ध्यान दें बच्चों, ये NaOH बच्चों, वाटर जब 2 पर लगे होते हैं, जब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगे होते, अनस्टेबल होता, उससे वाटर निकल जाता है, और बनता है बच्चों आपका जो प्रोडक्ट, अभी बाद में कराना बच्चों। ये ऐसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों, यहाँ पर आपका O माइनस और Na प्लस, और यहाँ पर अब लिखा है बच्चों CH, और इसके बाद O बच्चों, ठीक है। और फिर इसका एसिडिफिकेशन कराया है बच्चों, और ये बना हुआ है फिनॉल। अब ये कैसे बना, अब इसको देखो बच्चों, आपका OH रहेगा, और CHO अर्थात सैलिसिलिक एसिड बना बच्चों, सैलिसिल्ड एल्डिहाइड बना बच्चों, और यही मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है बच्चों, लेकिन कैसे बनता है इसकी मैकेनिज्म देखो बच्चों। तो पहले इसकी रिएक्शन लिख लो बच्चों, ठीक है। आर्थो पैरा दोनों बनेंगे, एनसीईआरटी किताब में लिखा है इसे, लेकिन आपको मैकेनिज्म नहीं लिखा बच्चों। आप मैकेनिज्म खोजते रह जाओ बच्चों, रेयर केस में मिलेगी, इसलिए मैकेनिज्म को ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक इंटरेस्टेड कंपाउंड बनने वाला है बच्चों, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए फटाफट, चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों, रायमर टीमान रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या, बहुत इंटरेस्टेड है बच्चों, आपको देखना चाहिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ बच्चों। पहले पिक्चर में आता है बच्चों क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म को मैं यू लिख रहा हूँ बच्चों, CH Cl और Cl। सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर बच्चों इस कार्बन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन लगे हैं बच्चों। अब ये जो है, अब ये सब के सब खींचता है बच्चों, तो ये जो H है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों, ये सभी के सभी ग्रुप जो है
माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। अब होगा क्या, इसको बच्चों Na, अब पिक्चर में आता है NaOH बच्चों। NaOH का काम क्या है, ये OH माइनस देना बच्चों। जैसे OH माइनस है H प्लस को खींचता है और इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है बच्चों, ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं बच्चों, वाटर बना लेता है। और बना क्या बच्चों, Cl और Cl बना। चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचा है बच्चों, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। और सभी बच्चों को पता है कि जो क्लोरीन होता है बच्चों, वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये अनस्टेबल स्पीसीज बनी है, ये अपने चार्ज को ख़त्म करना चाहेगी, तो होगा क्या बच्चों, ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन खींचेगा और निकल लेगा, तो बने क्या बच्चों, C, यहाँ आप Cl बना, यहाँ Cl, एक इलेक्ट्रॉन था एक और खींच लिया है बच्चों, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया और यहाँ पर Cl माइनस अलग हो गया। इसी को बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका लिखा है इसे कहते हैं बच्चों डाइक्लोरो कार्बीन है बच्चों। क्या है, डाइक्लोरो कार्बीन। और जो कि बच्चों एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोफाइल पर तो नहीं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर कुछ है ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी वाला स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों, चेक कर लो। इसमें दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन का, गिन लो, दो इसका बॉन्ड का, दो इसका, और 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी भयंकर जरूरत है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है बच्चों, वही तो इलेक्ट्रोफाइल होती है। तो यह एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों। अब ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। क्यों, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इलेक्ट्रोफाइल वही अटैक करता है बच्चों जहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, डेंसिटी अधिक होती है इलेक्ट्रॉनों की। तो अब क्या होगा, पिक्चर में आएगा बच्चों, यही आपका अटैकिंग रिएजेंट है बच्चों। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं, हाँ ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ पर अगर देखो तो ये कार्बन बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों, क्योंकि दो एटम है, दो और एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो दो एटम है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 आ गया इसकी वैल्यू। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइज्ड है, याद रखिएगा। sp2 कार्बिन आयन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं बच्चों कार्बन। यहाँ कार्बन डाईवैलेंट है बच्चों, दो वैलेंसी दिखाता है, और डाईवैलेंट कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड को कार्बीन कहा जाता है। क्योंकि क्लोरीन लगा है बच्चों, इसलिए डाइक्लोरो कार्बीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पिक्चर में आता है बच्चों फिनॉल, ध्यान देखना बच्चों, ये फिनॉल पिक्चर में आता है। अब यहीं से रिएक्शन शुरू होगी बच्चों। अब यहाँ पर OH लगा है, तो सबसे पहले बच्चों NaOH पिक्चर में आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम है बच्चों, इसको एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए हम करेंगे जैसे रिएक्शन और आसान हो जाए। तो चलो बच्चों, यहाँ पर ये H और ये OH आपस में कंबाइन कर लेगा बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे वहाँ पर हमने बताया था बच्चों। अब आपका जो बनेगा O-, चाहे Na+ भी, इसे कहते हैं बच्चों फेनॉक्साइड आयन। क्या कहते हैं, फेनॉक्साइड आयन कहा जाता है बच्चों। अब फेनॉक्साइड रेजोनेंस कंडीशन में चला जाएगा बच्चों। होता क्या है इसके पास बच्चों, देखो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो दो दो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये करे क्या बच्चों, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों चला जाएगा इस पर, चूंकि इसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी। ध्यान देखना, ये आया यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये टूट के चला आया, तो ये कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अब जरा बताओ बच्चों बना क्या है, जरा चेक करना बच्चों, ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ पर हो गया टूट करके माइनस बच्चों, ये बॉन्ड एज इट रहे, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड बच्चों, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पर आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब इसको यहाँ पर, अब पिक्चर में आएगा बच्चों ये आपका कार्बन, तो जो C और Cl है बच्चों, अब इसको है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत। अब क्या करेगा ये कार्बन बच्चों, जो ध्यान दे बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन भी है, सभी जगह बच्चों ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या करेगा ये कार्बन बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट, क्योंकि इसको है इलेक्ट्रॉन की जरूरत, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो बताओ बच्चों, एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बन के तैयार हो गए। ध्यान देखना बच्चों, अब इस पर है यहाँ पर H, और यहाँ जुड़ गया बच्चों C, और यहाँ Cl, और यहाँ Cl। चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो इस पर आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड टूट गया है, अभी भी बच्चों वही है माइनस।
अब ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बन के तैयार हो गई। यह एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें कमाल की बात क्या होने वाली है। होगा यूं, अब ये क्या करेगा बच्चों, ये एरोमेसिटी को ख़त्म कर दिया है। एरोमेटिक ये बच्चों नहीं है एरोमेसिटी। अब ये एरोमेटिसिटी प्राप्त करना चाहेगा तो क्या होगा बच्चों, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से Cl ग्रुप लगा है बच्चों, बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच रहा है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ध्यान देखना बच्चों, ये यहाँ पर बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा बच्चों, और 5 वैलेंसी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। इसलिए अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा बच्चों। और H प्लस से कहीं नहीं जाएगा, ये आकर के इसी कार्बन से जुड़ जाएगा। देखो इसमें कितनी घटनाएं हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन खींचा, अपना चार्ज खत्म किया, और ये एच आयन यहाँ पर जुड़ गया। चूंकि माइनस है बच्चों, एच आयन से यहीं पर जुड़ जाएगा। ये जो समझ में आ गया बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आया, डबल बॉन्ड बनाया। अब 5 वैलेंस ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन की खींची और H प्लस के रूप में आया। ये कार्बन पहले से नेगेटिव था, H प्लस आकर के ही जुड़ जाएगा। तो चलो बच्चों, अब बताओ क्या बना है, चेक करना बच्चों। अब हम अपने डिजायर प्रोडक्ट के काफ़ी नज़दीक है। ये फिर बच्चों देखो डबल बॉन्ड बन गया, ये एरोमेसिटी अपना ऑब्टेन कर लिया। अब यहाँ पर बच्चों सिंगल बॉन्ड ये फिर माइनस हो गया, और यहाँ पर जुड़ गया बच्चों Cl और Cl बच्चों, ये देखो, और एक H भी यहाँ पर आ गया बच्चों। तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों, CH, ये बच्चों। अब पिक्चर में आता है बच्चों 2 यूनिट NaOH बच्चों। अब इसका काम क्या है बच्चों, OH देना। अब यहाँ पर बच्चों SN रिएक्शन होगी, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन बच्चों आपको पढ़ाया गया है। RX है बच्चों, जब भी कोई इस पर OH माइनस आता है तो इसको हटाता है बच्चों, तो ROH बना लेता है और X माइनस को अलग कर देता है। तो देखो बच्चों, यहाँ OH आएगा, इससे OH आएगा बच्चों, तो एक यहाँ पर जाएगा, इसको हटाएगा, और दूसरा OH यहाँ जाएगा, इसको भी हटाएगा। ऐसे ही X हाइड्रोजन हट जाएगा OH ग्रुप द्वारा बच्चों। तो बताओ क्या बनेगा, जरा चेक करना बच्चों। अब बताओ क्या बनेगा, यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब वहाँ पर OH ग्रुप आ गया, एसियन रिएक्शन होगी बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर अब डबल बॉन्ड आ गया बच्चों, और यहाँ पर O अब भी माइनस में है, यहाँ पर आया CH और OH, याद करो बच्चों। when 2 और मोर देन बच्चों, मोर देन 2 OH ग्रुप है बच्चों, अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड एट सेम कार्बन, जब दो का सेम कार्बन, तब ये अनस्टेबल होता है, वाटर रिलीज कर देता है बच्चों। अब ध्यान सुनिएगा, अगर एक कार्बन पर बच्चों 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप जुड़े होते हैं तो अनस्टेबल होता है बच्चों, इससे तुरंत वाटर निकल जाएगा। तो ये बहुत आसान हो गया बच्चों। अब देखो इससे वाटर निकलेगा, अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से वाटर निकल गया, ये देखो वाटर निकल गया बच्चों। अब बताओ इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड आया तो ये CHO तो हुआ बच्चों। अब देखो हम अपने डिजायर प्रोडक्ट के करीब हैं बच्चों, यहाँ पर अब आपका ये कन्वर्ट हो गया है क्या बच्चों, CHO में, और यहाँ अब भी ये माइनस है। बस आप इसका करा दीजिए एसिडिफिकेशन बच्चों, एसिडिफिकेशन कराएंगे बच्चों, या इसी को हम कहते हैं प्रोटोनेशन बच्चों। प्रोटोनेशन, प्रोटॉन मिल जाए बस, एसिड जितने होते हैं प्रोटॉन देते हैं H प्लस बच्चों, तो यहाँ से H प्लस आएगा, इससे जुड़ेगा, और हमारा डिजायर प्रोडक्ट बन करके तैयार है बच्चों। ये देखो ये OH आ गया, अब यहाँ पर CHO हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसी को कहते हैं बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड बच्चों। ये देखो आपका मेजर प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, यहाँ भी उसी तरह से होगा बच्चों। तो चलो मैं फिर से देख लेता हूँ बच्चों इसकी मैकेनिज्म को। अब इसमें मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, डाइक्लोरोकार्बीन बना है बच्चों, ठीक है। तो पहले पिक्चर में आता है बच्चों NaOH क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है, और इसका ये जो क्लोरोफॉर्म का एसिडिक नेचर का होता है, चूंकि इधर माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते रहते हैं बच्चों, अपनी तरफ खींचते रहते हैं, जिससे कारण पॉजिटिव हो जाता है। OH इस पॉजिटिव को प्रपोज करता है, और
इलेक्ट्रॉन कार्बन चले जाते हैं, H+ बाहर निकलता है, वाटर बाहर, और ये एक स्पीसीज बनी। चूंकि अनस्टेबल है बच्चों, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज भी लगे हैं, तो ये क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होगा क्लोराइड आयन के रूप में, और बनता है बच्चों आपका डाइक्लोरोकार्बन जो इंटरमीडिएट है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों। अब ये क्या करेगा, बेंजीन पर अटैक करेगा। तो सबसे पहले फिनॉल जो होता है बच्चों, ये कम एसिडिक नेचर का होता है। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे, एस्टिक प्रॉपर्टी को कम NaOH में डाल देंगे बच्चों, तो फिनॉक्साइड आयन देगा। फिनॉक्साइड रिजोनेंस कंडीशन में चला जाएगा बच्चों, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, चूंकि सभी रिजोनेंस होगा बच्चों, उसको हमने पूरा नहीं दिखाया है, तो यहाँ पर आया, डबल बॉन्ड बनेगा, ये टूट के यहाँ गया, तो ये स्पीसीज बनी बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा, अब फिर इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बच्चों, और यहाँ पर आकर के जुड़ेगा, ये बना। अब ये अनस्टेबल स्पीसीज होती है बच्चों, बहुत ही अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है। अब इसमें देखो कई घटनाएं हो रही हैं। पहला तो इसकी एरोमेसिटी खत्म हो गई, 2 ही है बच्चों, 3 पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो क्या करेगा कि ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन है बच्चों, क्यों, चूंकि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, खींच रहे हैं, तो ये बड़े आसानी से बच्चों इलेक्ट्रॉन इसको देता है, यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। अब फिर 5 वैलेंसी कार्बन खो जाती है, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और जो H आयन आएगा, इस कार्बन पहले से ही नेगेटिव चार्ज है बच्चों, यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, और ये स्पीसीज बनेगी बच्चों, ठीक है। और ये स्पीसीज जब 2 NaOH के साथ रिएक्शन कराते तो SN रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जहाँ पर Cl है वहीं पर आ गया OH। अब एक कार्बन पर 2 H लगे, अनस्टेबल है, वाटर को देता है निकाल, और बनाता है CHO बनाया। अब इसका कुछ नहीं करना है, इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, इसको बस प्रोटॉन की जरूरत है, इसका प्रोटोनेशन या एसिडिफिकेशन करा दो बच्चों, बन गया हमारा डिजायर प्रोडक्ट बच्चों। आई बात समझ में। अब जो पैरा वाला भी बनेगा बच्चों, वो कम होगा, और दोनों में बॉइलिंग पॉइंट में आप ध्यान है बच्चों, इसके बीच में क्या बनता है बोलो, ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, अभी हमने बताया, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बच्चों। इसी को हम कहते हैं कीलेशन बच्चों। क्या कहते हैं, कीलेशन। कीलेशन का मतलब चक्री कंपाउंड एक बन जाता है, जिसमें कुछ गैपिंग होती है बच्चों, देखो चक्र बना, ये इसी को कहते हैं कीलेशन। और तब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट को घटा देता है बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, पैरा वाले का ज़्यादा होता है, इसलिए डिस्टिलेशन द्वारा बड़े आराम से इसको हम अलग कर सकते हैं, अर्थ और पैरा को बच्चों। तो चलिए इसको ले लीजिए बच्चों। इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो सल्फ्यूरिक एसिड देता है उसको भी मैं देख लेता हूँ, मैकेनिज्म वैसे रहेगा बच्चों। तो चलिए इसको फटाफट, चलो बच्चों, अब हम रिएजेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड को एल्कलाइन मीडियम में फिनॉल से रिएक्शन करके देख लेते हैं बच्चों, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और जब क्लोरोफॉर्म लेंगे तो क्या बनेगा, सल्फेल्डिहाइड। याद रखिएगा, अभी जो पहले इनिशियल में ही हमने बताया है बच्चों। तो जरा चेक करो बच्चों, अगर ये फिनॉल है, ध्यान से देखना बच्चों, ये है, आप मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही रहेगा बच्चों, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर ये फिनॉल है बच्चों, ऐसे ऊपर लिखा रहेगा CCl4 बच्चों, और यहाँ पर NaOH मीडियम है बच्चों। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, उसमें कोई अंतर नहीं बच्चों। यहाँ पर जो बनेगा आपका OH है बच्चों, और यहाँ पर COOH है बच्चों, और जो बनता है, और दूसरा है बच्चों आपका आर्थो और पैरा, क्योंकि ओ एच ग्रुप कहाँ क्या होता है बच्चों, आर्थो और पैरा, और यहाँ COOH ग्रुप बनेगा। अब इसके इसके बीच में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए ये क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड न बनता तो ये मेजर प्रोडक्ट होता बच्चों, और ये क्या होगा, माइनर। अब सवाल उठता है क्या है बच्चों, इसे हम सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड कहते हैं बच्चों। ये सैलिसिलिक एसिड है बच्चों, इसी को हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। आईपीसी नाम क्या होगा बच्चों, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो पर इसी को लिख रहे हैं बच्चों, आर्थो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है बच्चों, और इसे कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बच्चों। और ये माइनर बनेगा कम, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं,
यहाँ हाइड्रोजन एक किलेशन प्रॉपर्टी बच्चों, तो इसका जो बनेगा बच्चों, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, और इसका बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि दूसरे मालिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि ये अंदर ही बनाता है इंट्रा, जब मालिक्यूल्स के अंदर ही बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा होता है बच्चों। तो ये इसीलिए जब अपने में व्यस्त हो जाएगा दूसरे क्या पकड़ेगा बच्चों, इसलिए इसे इन दोनों को सिर्फ आर्थो एंड पैरा जो सैलिसिलिक एसिड होते हैं बच्चों, सैलिसिलिक एसिड होते हैं, उसे सेपरेट कर सकते हैं बच्चों बाई डिस्टिलेशन प्रोसेस बच्चों, डिस्टिलेशन प्रोसेस। और ये भी आपका बच्चों रिमैन टिमान अपक्रिया ही है बच्चों, याद रखिएगा। बहुत से टीचर केवल क्लोरोफॉर्म बता देते हैं, इसको नहीं बताते, जबकि ये कभी कभी पूछता है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बना हुआ प्रोडक्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सल्सल्डिहाइड होता है बच्चों, सल्सिलिक एसिड, ये पेन किलर होता है बच्चों, पेन किलर होता है, और ब्लड थिनर भी होता है बच्चों, ब्लड को पतला करने वाला ब्लड थिनर भी होता है बच्चों। इसीलिए इसका उपयोग हार्ट अटैक बच्चों, हार्ट अटैक को कम करने के लिए दवा के रूप में दिया जाता है बच्चों। तो जो इसी को बच्चों बाद में इसी को एस्पिरिन कहा जाता है, ध्यान रहे बच्चों, ये इसी को हम एक नाम देते हैं बच्चों एस्पिरिन, नाम सुने हो ना, एस्पिरिन एक दवा है बच्चों। और इसी की जो पेन किलर होता है अर्थात सैलिसिलिक एसिड को क्या कहा जाता है बच्चों, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होता है, पेन किलर होती है, ठीक है, तो मांसपेशियों को रिलैक्स करती है बच्चों, और ब्लड को पतला भी करती है। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं बच्चों वो हर पेशेंट को एस्पिरिन की डोज देते रहते हैं, जैसे उनका ब्लड ठीक ना हो पाए। ठीक हो जाता है बच्चों तो बाधा उत्पन्न होती है, ब्लॉकेज आ जाते हैं और अटैक होता है। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों ये भी रिमांटिमा रिएक्शन है, और मैकेनिज्म बिल्कुल सेम जैसी होगी जब भी आएगा। तो आप क्लोरोफॉर्म वाला मैकेनिज्म को लिखिएगा बच्चों, लेकिन जब विशेष में इसको लिखेंगे ये भी उसी का पार्ट है बच्चों, तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन मैकेनिज्म सेम है तो दिखाने की बार बार जरूरत नहीं है बच्चों। तो क्वेश्चन आता है कि आप फिनॉल से बच्चों, हाँ, एस्पिरिन या सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाओगे। तो कुछ नहीं करना है, एल्कलाइन मीडियम में बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन कई तरह से बना सकते हैं बच्चों, भी हम आपको बताएंगे, कोलवे मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग रिएक्शन होगी, वो अलग चैप्टर में होगी। तो बस आज की मुलाकात बच्चों यहीं तक, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, और वीडियो पूरा देखा करो बच्चों। अब लाइक करो या ना करो भाई आपकी मर्जी है, हम जबरदस्ती नहीं कहते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, रेगुलर मेरा क्लास चल रहा है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फर्स्ट ईयर का क्लास लगेगा, ठीक है, या कोई भी वीडियो आएगा, फिर आपका सेकेंड ईयर का बच्चों, चूंकि समय कम होने के कारण हम डेली वीडियो डाले हैं, तो फर्स्ट ईयर में भी आपको समय है, इसलिए जो है बस आज की मुलाकात यहीं तक बच्चों, थैंक यू वेरी मच।